नहीं खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं मेरे छोड़ो ना, जिससे जो सबके साथ होगा तुम्हारे साथ होगा, लेकिन फिर लगता है कि ऐसे कैसे छोड़ दे भाई, लोग भरोसा किया है, सब कुछ किया है, कैसे छोड़ दें। बाकी भाई खत्म हुआ उसके बाद मेरे पास फोन आना शुरू हो गया कि सर अब तो केस खत्म हो गया, अब मेरा पैसा वापस कर दीजिए सर, अब क्या होगा। तो हम बोले कि भाई ठीक है, केस तो खत्म हुआ नहीं है, विड्रॉल हुआ है, हम लोग यहाँ पटना हाई कोर्ट से फिर जजमेंट करा के वहां पहुंचेंगे। लेकिन इतना ना ज्यादा फोन आने लगा, लोग इतना ना बेचैन करने लगे। हम पप्पू सर को फोन किए, सर हम लोग तो सर्विस कर ही रहे हैं, काहे के लिए बिना मतलब का टेंशन लिए हुए, सब छोड़ दीजिए। पप्पू सर का एक ही कथन नाम था, देखिए आदित्य जी, अगर यह केस हम नहीं देखेंगे तो कोई नहीं देखने वाला है, कोई इसके बारे में ना बात करने वाला है ना कुछ करने वाला है। आप एक काम कीजिए, जो भी लोग आपके पास फोन कर रहे हैं उनसे कहिए कि ठीक है, अगर उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं तो ये जो आप पेमेंट किए उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। सर हम क्या बोले, 10 लोगों से हम बोले, लगभग 10 लोगों से, कि आप जो पेमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तब हम आपको जवाब देंगे। वो 10 लोग में एक लोग भी आज तक दोबारा कॉल नहीं किया सर। इसका मतलब यही है, या तो वो रेगुलर वाले हैं, नहीं तो बीएड है, नहीं तो दोनों डिग्री लिए हुए हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, पप्पू जी के चेहरे, मतलब पप्पू जी का जो चेहरा है देश पे या राज्य में, उसको धूमिल करना। अभी बहुत एक और बार बात हम बताना ऐसा एक और बात बहुत बताना बार हम चाहेंगे सर। एक मिनट, बहुत बार हम देखे हुए हैं कि जैसे थोड़ा सा भी पप्पू जी कहीं घबराते हैं, मतलब घबराते नहीं है, मतलब ये थोड़ा भी बहुत ऊपर नीचे होता है, लोग क्या करते हैं, जो भी लोग मतलब एनआईएस से नहीं है वो एक्टिव हो जाते हैं। और ग्रुप में कैसे करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं 400 गुना 5000 बराबर 70 लाख, 1 करोड़। अरे भैया, सभी लोग 5000 थोड़े दिए हुए हैं, या बंगाल के सारे लोग 5000 दिए हुए हैं, बिहार के सब लोग बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो विकलांग हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो वो विकलांग वाले लोगों का नंबर भी हम शेयर कर देंगे, जो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी माँ का तबीयत खराब है, किसी के माँ को कैंसर हुआ है, किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी जोड़ा गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। यही सब बात है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, देखिए लोग फोन करता है, होता दबाव क्या है बनाता है। सर, वो है एनआरएस डिलेड कैंडिडेट ही है, लेकिन जो आपका दुश्मन है ना, वो सोच रहे कि हम पैसा कैसे खाएं, हम पैसा कैसे लूटें। तो पप्पू सर को बैठाना होगा, उनको पीछे हटाना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे और तब हम अपना काम चालू रखेंगे। जब तक पप्पू सर आगे रहेंगे, किसी को लूटने खसोटने नहीं देंगे। यही एक कारण है तो वो एनआरएस के कैंडिडेट ही है। नहीं सर, अगर एनआईओ से बोलिए कैंडिडेट रहते हैं तो वो अपना डिग्री जरूर दिखलाते हैं। बोलिए धर्मेंद्र सर, क्या बोल रहे थे? जानते हैं सर, टीयर 3 में ड्यूटी लगा हुआ था, तो हाँ। बातें हो रही थी इसी तरह, मतलब एग्जाम के चूंकि 1 घंटा बीच में समय था ना, हाँ। तो एक लड़का उसमें जानते हैं क्या बोल रहा है, एग्जाम करते करते, जो हम लोग को बर्बाद किया ना, एनआईएसवा वाला बर्बाद किया है सब। हम बोले कि क्या दिक्कत है आपको एनआईएस से भाई, सब लोग डिग्री हाँ, किया है, सरकार ने उसको मौका दिया। हमने ये नहीं कहा कि हम भी उसी से हैं। हाँ। बोला सरकार ने उसको मौका दिया। आज बोली आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो सब लोग बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं? हाँ, एक समय था सरकार करा रहा था, जो लोग भी प्राइवेट में पढ़ा रहे थे वो लोग कर लिए। हाँ, आपको आज नया कोई हाँ, मौका मिलेगा, आप कर लीजिएगा। हाँ। तो बेचारा देखा कि इन्विजिलेटर है, परेशान कर तो चुप हो गया फिर। समझे? तो एनआईएस के दुश्मन मैंने हर जगह बैठे हुए हैं सर, ऐसा बात नहीं, उनको मौका बस मिलना चाहिए, मौका मिलता है तो तुरंत वो हावी हो जाते हैं। जी, यही बात है। देखिए निगेटिव जरा सा आया, निगेटिव नहीं है, एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे लिए पॉजिटिव ही है, जब कोर्ट कंसीडर कर रहा है कि नहीं हम आपका बात सुनेंगे, बस जो राइट वे है उस वे से आप आइए, वहां से डिसमिस करा के आप यहाँ आइए, सेल्फी लगाइए, हम आपका पूरा बात सुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी रास्ते को अख्तियार करेंगे और आगे फिर जो भी रणनीति बनेगी हम लोग सब लोग मिला के बनाएंगे और सब लोग को उसमें शामिल करेंगे। जिसका भी जो भी सुझाव होगा अपना देगा, सहयोग जो होगा आर्थिक मानसिक शारीरिक जो भी सहयोग होगा वो लोग अपना करेंगे। बाकी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि रिव्यू ओपन कोर्ट में लग जाए, हम लोग उसमें तन मन धन से फिर जुड़ जाएं। नहीं ठीक है, देखिए, सब धन्यवाद टीम सर। अपना अपना वर्क करते रहे तो अच्छा होगा। पप्पू सर, आपसे एक प्रश्न है, आप तो पटना हाई कोर्ट जाइएगा, तो पटना हाई कोर्ट में कम से कम कितना दिन समय लग सकता है? महीना भर?
होली के बाद तो आप काम शुरू कीजिएगा। देखिए सर, होली के बाद हम लोग जो है सब बकतनामा पे साइन करा के सभी को पार्टी बना के वहां पे ये कर देंगे। अब पटना हाई कोर्ट में वो दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि सुनवाई होती नहीं है। अभी टिकट टीयर 3 वाला हम केस का लिस्टिंग नहीं हुआ है। यही एक रोना है पटना हाई कोर्ट में। अब पटना हाई, दिल्ली में हम करा लेंगे सर। दिल्ली में तो फटाफट 5 तारीख को देखिए हमारा डिफेक्टिव फ्री करवाए हम, और अब तुरंत सुनवाई हो गई। 15 तारीख को सुनवाई हो गई हमारा, 10 दिन में सुनवाई हो गया। लेकिन पटना हाई कोर्ट में एक दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि यहाँ पे सुनवाई बेल मैटर का ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें समय लगेगा सर, टोटल 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, समय अब लगेगा। अब हम अभ्यर्थियों को ये नहीं कह देंगे कि जादू हम कर देंगे, हमारे हाथ में जो होगा हम करेंगे। लेकिन हम अपना बात सुप्रीम कोर्ट में कह के लौटेंगे, और जब हम कहेंगे तो हमको कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा जरूर भरोसा है, और हमारी जितनी भी टीम है सबका भरोसा है। ऐसे भी कोर्ट क्योंकि का मामला किसी के हाथ में नहीं होता है सर। तारीख पे तारीख, अभी तारीख पे अभी तारीख। अभ्यर्थियों को लगता है कि सर आप सुनवाई नहीं करे हम। अरे भाई लिस्टिंग करा हुआ है, जज साहब को कहोगे काहे नहीं करते हो, हमारे हाथ में है जी। उनको अभ्यर्थी लगा सब कुछ ये करा सकते हैं। अरे करा सकते तो डिग्री मान नहीं करवा देते। अरे हम भी तो आज इंसान है ना भाई। वकील को पैसा दे सकते हैं, प्रेशर, अब ज्यादा प्रेशर देंगे तो वकील केस छोड़ देगा, कहेगा ले जाओ एनओसी दे देते हैं हम। अभी नहीं तो न्यायालय में 5-5 साल केस कैसे चलता है, इसी वजह से चलता है। तारीख तारीख डेट नहीं पड़ा, कुछ और नहीं हुआ। हम तो इतना तेजी से करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितना तेजी से हम सुनवाई करवाए हैं सर, रात दिन एक करके 10 दिन में सुनवाई करवा दिए। 10 दिन, मेरा 5 तारीख को हम डिफेक्टिव फ्री कराए, 10-15 को सुनवाई हो गया। 15 मतलब 10 दिन ना, 10 दिन में सुनवाई हो गया। अच्छा, अभ्यर्थी के तनाव के चलते यदि थोड़ा देर और हम रुकते हो सकता बेंच बदल जाता। कोर्ट मास्टर से हम लोग बात करके, अब तो अचानक से लिस्टिंग हो गया हिमा कॉलोनी के बेंच, करें तो क्या करें। तो खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है हम समझते हैं कि अच्छा हुआ है। अब तो कोर्ट हमको मना नहीं करेगा सर, अब तो सुनेगा ही सुनेगा। एक बार कह दिया है कि आप आइए, वहां से हमारे ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम आएंगे, हमारा बात सुनेगा। अब लार्जेस्ट बेंच सुने, माननीय गवाई सर का बेंच सुने, और हमारा वकील का दावा है कि यदि सुन लेगा तो पप्पू जी मान हो जाएगा। एकदम इतना आत्मविश्वास से बोलते हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा सर। हमारे एआरओ साहब जब मुकुल रोहतगी सर को बताए थे कि जब पहला दृश्य में बोले कि सर ये नहीं उसका मामला है और डिसाइडेड मामला है, तो सर कहा डिसाइडेड मामला, चौंक गए। मतलब डिसाइडेड मामला मतलब केस लेना नहीं चाहता बड़ा कोई वकील। लेकिन जब बताया गया कि भाई सर ये बातें हैं, ये छूट गया है, बोला अच्छा 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 ठीक है, कल बहस करेंगे। समझ रहे बात को। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है सर कि बात को बताने पे लगता है कि नहीं, इन जजमेंट में बहुत खामियां हैं, और वकील का मानना है कि आप जीतेंगे निश्चित तौर पे, बशर्ते आपको सुन ले। तो सुनने का प्रक्रिया में हम एक जा रहे हैं, रास्ता मिल हाईकोर्ट जाए। जाएंगे। हाँ जी सर, क्या बिट्टू सर क्या बोल रहे हैं। बोल रहे कि एक रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने का। बिल्कुल, एक रास्ता मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, हम लोग उसमें जाए। देखिए सर, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ईश्वर को जो जो करना होगा वो करेंगे। अंतिम दौर पे हम रात दिन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कुछ अच्छा हो जाए। अंतिम दौर पे जा रहे हैं सर, और औकात से बहुत महंगा वकील लेके जा रहे हैं सर। औकात जो होता है ना, एक आदमी का औकात, उस औकात से महंगा वकील लेके जा रहे हैं सर। पैसा जब अकाउंट से ट्रांसफर होता है ना, तो कलेजा फटता है कि एक एक रुपया जोड़े हैं सर। गांधी मैदान में सर 2 महीना से 3 महीना से लगातार मीटिंग लेके, लोगों को समझा के, नियोजित शिक्षकों को बता के कि भैया नहीं करोगे तो नौकरियां चल जाएगा, माई बाप बउआ पैसा दे दो यार, नहीं करोगे, सब बात समझा के बुझा के सर पैसा इकट्ठा किया जाता है। एक दिन कोई गांधी मैदान आता है ना, उसको बुखार लग जाता है। हम पिछले 3 महीना से एक संडे को भी सर बीच नहीं किए हैं सर। और पाई पाई जोड़ के सर, जब वकील के यहाँ जाकर उझलिएगा, तुरंत फोन आ जाएगा, फलना राज्य का 2.5 लाख ट्रांसफर कीजिए, फलना राज्य का ये दीजिए, पटिशनर कॉस्ट इतना है, इतना जमा कराइए।
फक फक पैसा लगता है सर। जब 27-28 लाख रुपए जब आपका निकल जाएगा ना, एक 5 राज्यों को लेकर जाके बड़ा वकील की सुनवाई कराने के बाद, फिर हिम्मत नहीं होती है। जब डिसीजन आया था, कहा दिया था कि कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा सर क्या हम कहें, बहुत दुर्गति वकील हमको ले जाके 2 घंटा समझाया है चेंबर में। अरे पप्पू जी ऐसा नहीं होता है यार, इतना निराश हो जाओगे तो कैसे लड़ोगे यार। बहुत तरह का बात है सर, रोना आ गया था, क्या करें। तो सब समय का खेल है, और जब होगा जब देखेंगे सर, इतना निराश उदास नहीं होना है। अरे लड़िए रहे हैं, जो होगा सो होगा। 2 घंटे तक हमको समझाए थे, घर पहुंचे तो फोन करके पूछ रहे थे सर कि क्या हुआ जी, ठीक हो, खाना पीना खाया कि नहीं। इतना सपोर्टिव एआरओ हम लोगों का है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और एक एक पॉइंट को रट लिए, ठीक है। हमारे धीरेन्द्र जी को हम बुलाए थे, हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, एक्सपर्ट हैं चीजों में, उनको बुलाए थे कि भाई आइएगा जरा समझिएगा। क्या कहेंगे एआरओ साहब, सारा बात पहले ही बता दिए, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। बेचारा चुप हो गए, सर हमको तो बुलाने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी। तो खैर यही कहना है सर कि इसमें जो होना होगा होगा, और आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग का जो प्रोसीजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्टिंग सारा यहाँ पे लग जाएगा, कॉपी हूबहू। हम लोग होली के बाद इसमें लग जाएंगे सर, और इसको हम लोग करेंगे। जितना दिन, समय का तो गारंटी नहीं है कि कितना दिन लगेगा, लेकिन जितना दिन लगेगा फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराएंगे। जी बिट्टू सर। जी सर, तो बहस तो बहुत लंबा चला गया सर, अब इसको खत्म किया जाए। हाँ खत्म किया जाए सर। बहुत सभी साथियों और को किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं नहीं सही है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट है तो ले लीजिए सर, कमेंट ले लीजिए। रोहित सर देख लीजिए, कोई कमेंट है क्या। देखिए रोहित सर, कोई कमेंट है तो बोल दीजिए। कमेंट तो है सर बहुत कुछ, लेकिन चूंकि सराउंडिंग्स में काफी ज्यादा नॉइज है, जिसकी वजह से मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ। लेकिन छोटी बात, अगर मेरी बात पहुंच रही है तो एक ही बात कह सकते हैं कि बीपी का टैबलेट और उनका शुगर का टैबलेट हम देख करके परेशान थे कि इस यूथनेस में भी हर घंटे पे इनकी नींद टूट जाती थी, हर 1 घंटे पे नींद टूट जाती थी। बगल में ही सोए हुए थे, इनके पैर जो थे वो हमेशा चलते रहते थे। क्या गुजरती है वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराने पर, कैसे वकील को मेंटेन करना पड़ता है। जब वो कहता है कि इतना पैसा लाइए, पहले 16 लाख अकाउंट में दीजिए, तभी जाकर के आपकी सुनवाई होगी, तब जाकर वकील साहब जाएंगे। तो व्यथा हम लोग व्यथित नहीं कर सकते हैं, कितना दिक्कत होती है। और जब आदित्य सर को हम लोग फोन करते हैं कि आदित्य सर आप जो है पैसा ट्रांसफर कीजिए सर जल्दी से, किसी हालत में तभी सुनवाई होगी, तो मतलब क्या परिस्थितियां बनती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी समाई रहती है। मतलब उसको हम आपको व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बहुत परेशानी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बात रही कि जो लोग कहते हैं कि पेमेंट का क्या हुआ, तो जो लोग दिशा से भटकाना चाहते हैं, जो एनआईएस की डिग्री के साथ साथ बीएड का डिग्री कर लिए हैं, रेगुलर डीएलएड कर लिए हैं, वही लोग सिर्फ फालतू का सवाल जवाब करते हैं, पैसा का इधर उधर करते हैं। लेकिन जो जेन्युइन आदमी है, जो जेन्युइन एनआईएस डीएलएड आदमी है, वो कभी भी उल्टा पुल्टा सवाल नहीं पूछता है। अगर किन्हीं लोग को कार्रवाई देखना है तो वो हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे, उनको समझ में आ जाएगी कि कितनी परेशानियों से लड़ करके, कितने दिक्कत कठिनाइयों का सामना करके हम लोग वहां जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक पॉजिटिविटी बात है कि सिर्फ हमारी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुन लिया जाए, एकदम